दोस्तों हमारा काम है एक्सप्लोर करना और आपके लिए एक बड़ी उम्दा सी वीडियो लेके आना। और आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये नज़ारा चेक करें। इसको कहते हैं जमाल गढ़ी। जमाल गढ़ी के खंडरात बड़े ही मशहूर हैं और ये बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं, तो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जमाल गढ़ी के खंडरात की। और ये मर्दान से तकरीबन, मर्दान जो शहर है केपी के, वहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पे है। तो ये चेक करें, जमाल गढ़ी का गांव है जहाँ पे हम पहुँचे। और जब हमने यहाँ से रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा जी आपको पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया जी गाड़ी जा सकती है। तो मैंने अपनी गाड़ी इस रास्ते पर डाली जो कि जमाल गढ़ी को के खंडरात को जाती है। ये सड़क पत्थरों से बनी हुई है, शानदार उम्दा है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि चढ़ाई है और रास्ता भी तंग है, और अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो मसला बनेगा। और इसके साइडों में कोई हिफाजती जो है वो दीवार शिवार कुछ भी नहीं है, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ये नज़ारा आप चेक करते जाए। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, अब गाड़ी स्पीड से थोड़ी सी ध्यान से हम चला रहे हैं आराम से, ताकि हम पहुँचे और देखें ऊपर कौन से खंडरात हैं जिनके बारे में जब आप मर्दान शहर या उससे आगे निकलते हैं तो इवन के मोटरवे के ऊपर भी आपको बोर्ड नज़र आता है जमाल गढ़ी के खंडरात का। तो मैं बड़ा क्यूरियस था इस बारे में, मुझे तजस्सुस था कि ये मैं देखूँ, क्योंकि तख्त बाई के खंडरात तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे और उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी। तो जमाल गढ़ी और शहबाज गढ़ी ये दो और भी इलाके हैं जो कि सवात मोटरवे के पास पहाड़ जो आपको मिलते हैं टनल से पहले, उनके पास जो पहाड़ है वह उनकी चोटियों पे ये दोनों गांव आबाद हैं। और इनके ऊपर जो है वो बुद्ध मत मज़हब के मानने वालों के जो इबादत गाहें तामीर उन्होंने की थी वो मौजूद है। वो ऊपर से मुझे कुछ नज़र तो आ रही है, बिल्डिंगें हम पहुंच गए हैं तकरीबन। तो ये आ गई जी इसकी पार्किंग। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं ऊपर। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। ये सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी मैंने बढ़ाई है, हालांकि मैं आराम से ही चल रहा हूँ। ये तो काफ़ी ऊंचा है, सांस मुझे चढ़ गया है, तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। ये चलते जाते हैं आराम आराम से, देखते हैं ऊपर के है कितना। ये सीढ़ियाँ शुक्र है बनाई हुई है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये बोर्ड आ गया जिसके ऊपर सारी तफसील लिखी हुई है जी, जमाल गढ़ी के आसार कदीमा। ये है जी, यहाँ पे फिर आगे जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ ऊंची हैं और ये चलते जा रहे हैं। हम चलते हैं ऊपर और थोड़ा सा सांस लेके मैं थोड़ा आहिस्ता हुआ हूँ, थोड़ा सा खांसी भी आ रही है और सांस भी फूला हुआ है। मैंने कहा ओह, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई है। गाड़ी मुझे तो लगता था कि पार्किंग के साथ ही कहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जो इमारत की दीवार अब यहाँ से शुरू हुई है, ये चेक करें ज़रा। ये उसी तरह के खंडरात हैं जैसे तख्त बाई के हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है ये देखना होगा कि क्या ये कमरे उन्होंने बनाए हुए हैं ये या क्या मस्जिद है, क्या ये है वो जमाल गढ़ी का गांव जहाँ से हम गुज़र के आए हैं। यहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा और वो सामने बल खाती हुई मोटरवे आपको सवात मोटरवे भी नज़र आएगी। ये वो पहाड़ है और इन पहाड़ की चोटी पे है ये जमाल गढ़ी का गांव आ गया। और ये वो सामने पहाड़ देखे और ये है वो खंडरात। ये क्या खूबसूरत शानदार, ये छोटा सा एक कमरा है। ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे और ये इसके अंदर चले जाओ जी, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना। तो ऊपर मेन बिल्डिंग है, वहाँ जाके देखते हैं कि वो ये उनकी जो छोटा कमरा आपको दिखाएगी उनकी चौकी होती थी, हिफाजती चौकी। यानी कि यहाँ पहले आके बंदा नाम पता, जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि चेक पोस्ट होती है किसी अहम बिल्डिंग के बाहर, तो इस तरह की ये चौकी बनी होती है जहाँ पे अपना नाम पता वो दर्ज करवाते थे, किस मकसद के लिए आए हैं, किसको मिलना है, क्या करना है, इबादत के लिए आए थे, बुद्ध मत है, मुसलमान है, क्या है। तो वो यहाँ पर एंट्री करते थे उसके फिर आगे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमने मेन बिल्डिंग पे एंट्री कर ली है, क्योंकि नीचे बंदा कोई नहीं मौजूद था। तो हम अब किसके पास एंट्री करवाते हैं, ये तो पुराने वक्तों की बात है, अब कौन इधर बैठा है। तो ये देखें, निज़ाम चेक करें। ये कमरे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, ये खान का मोनास्ट्री है और ये मेन उनका स्टूपा है, मरकज़ी स्टूपा। यहाँ पे मरकज़ी स्टूपा भी एक बना हुआ है और ये मेन हॉल है उनके खान का। ये दो बड़े हॉल थे, ये एक बड़ा हॉल है कि मर्दों के लिए था और ये साथ एक हॉल है ये औरतों के लिए था। ये हॉल, दो हॉल बने हुए हैं जहाँ पे वो अपनी बुद्ध मत के मानने वाले अपनी मजहबी
जो इबादत करते थे। इससे थोड़ा सा आगे ऊपर चलते हैं और भी यहाँ पे कुछ है बना हुआ। चढ़ के ऊपर वो गोल दायरा सा पता नहीं क्या है, वो देखते हैं चल के। ये देखें ज़रा, क्या शानदार अमारात उस दौर की उन्होंने बनाई थी अपने लिए, इबादत गाहें। ये उनके शहर होते थे बेसिकली। बुद्ध मत जो मज़हब था ये है जी उनका मरकज़ी हाल इबादत गाह ये है। ये गोल सर्कल बना हुआ है, एक चबूतरा, ये सीढ़ियाँ और इसके इर्द गिर्द ये सारे कमरे थे। कमरे या आप कह लें कि वो क्या कहते होते हैं, हुजरे कह सकते हैं आप आम ज़बान में। तो ये बड़ा सा एक जो चबूतरा है इसके ऊपर वो बैठते थे। इनके जो मेन मरकज़ी मजहबी रहनुमा होते थे और फिर इसके इर्द गिर्द लोग बैठ के इनके अंदर इबादत करते थे। और ये सारा शहर था जिसको जमालगढ़ी के खंडरात अब कहते हैं। कैसा खूबसूरत पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है और कितना दिलचस्प ये उस वक्त आप इमेजिन करें कि क्या सिचुएशन होगी जब यहाँ पे लोग आबाद होंगे, किस तरह वो रहते होंगे और कैसे वो यहाँ से जो है वो नीचे जाते होंगे, ऊपर आ रहे हैं तो किस लिए वो यहाँ पे पहुँचते होंगे और यहीं पे क़याम करते होंगे, तो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी होती होंगी। ये बड़े बड़े जो चबूतरे बने हुए हैं और इसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे कमरे हुजरे बने हुए हैं। ये देखें, ये चबूतरा है जिसके ऊपर वो बैठते थे या खड़े होकर इबादत करते थे। अक्सर बुद्ध मत के मज़हब के जो मानने वाले लोग हैं वो बैठ के, जिसे योगा की सूरत में बैठते हैं, जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं चौकड़ी मार के बैठ गए, ऐसे बैठ के वो इबादत करते थे आंखें बंद करके और काफ़ी वक्त मतलब हालत कोमा में रहते थे और अपने जो है वो कनेक्शन बिल्ड करते थे अपने खुदा के साथ। और ज़्यादातर उनकी कोशिश भी यही होती थी कि पहाड़ की चोटी पे, ताकि उनका ये मानना था कि उन वहाँ से वो अपने ईश्वर या खुदा के ज़्यादा करीब होते हैं। क्योंकि ये आज रोज़े अव्वल से यही मानना है कि सबका खुदा आसमान पे है, तो वो ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते थे। इसलिए वो पहाड़ की चोटियों पे इस तरह के अपने मजहबी इबादत गाहें बनाते थे। ये ऊपर और दो कुछ मैंने देखा है, अब ये चारों तरफ से बंद है। ये कब्र है क्या है मुझे नहीं पता आइडिया। ये इस तरह से दो तीन ये बने हुए हैं ऐसे। अब ये बिल्कुल बंद है, इसका कोई दरवाज़ा नहीं है। तो ये क्या है, सज़ा के लिए था या कोई और सिलसिला इसका इबादत गाह थी या क्या, या कब्र है, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखें ये जो बना हुआ है एक, इसका भी कोई दरवाज़ा नहीं है। ये एक बना हुआ है, इसका भी कोई दरवाज़ा नहीं। और वो सामने नज़ारा चेक करें ज़रा, ये है सवात मोटरवे बल खाती हुई सांप की तरह निकल के जा रही है इन पहाड़ों से। और ये जमालगढ़ी के खंडरात का नज़ारा आप चेक करें ऊपर से। ज़रा मैं आप सबसे ऊपर खड़ा हूँ जिसके इर्द गिर्द सारा नज़ारा मैंने आपको चेक करवाया है। क्या ही खूबसूरत कमाल के ये बनाए हैं, उस वक्त के शहर आबाद किए हैं। और ये बताया जाता है कि ये फर्स्ट सदी यानी कि सेंचुरी जो हमारी अब 2024 है, तो इसका मतलब ये 2000 साल पुराने ये शहर थे जो अब खंडरात में बदल गए हैं और आसार कदीमा के ये अंडर हैं और इनको सकाफती विरसे के तौर पे महफूज किया गया है। ये आप देखें, ये उनकी एक कुर्सी है और इसके आगे ये टेबल सा बना हुआ है। शायद किसी बड़े जो मजहबी उनका था या कोई बादशाह सरबरा, उसके लिए ये बनाई गई होगी। ये कुर्सी है जिसके ऊपर बैठ के वो फैसले करते थे या लोगों को जो है इबादत करवाते थे। क्या सिलसिला होगा इसका हम यकीन से नहीं कह सकते। और ये इसके सामने जो है ये सारा हॉल है, या इसके ऊपर जो है लोग खड़े होते थे सीढ़ियों पे। ये सारे इस तरह से लोग खड़े होकर सुनते थे, इधर उसको देखते थे। और ये नीचे भी इसके काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। और ये हमने वापसी का सफ़र उसी रूट से शुरू किया है, जैसे हम ऊपर चढ़े थे उसी तरह से हम नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे जमालगढ़ी के खंडरात जो कि मर्दान शहर से 17 किलोमीटर दूर है। गांव आता है जमालगढ़ी और उससे 4 किलोमीटर ऊपर आपको ये भूल भुलैया चढ़ के पहाड़ी ऊपर जाना पड़ता है।
तो दोस्तों हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई पाकिस्तान के ऐसे मकामात की वीडियोस, ऐसा सकाफ़ती विरसा जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर है और टूरिज़म अट्रैक्शंस हैं, वो हम आपके लिए उनकी वीडियोस लेके आते हैं ताकि हम इस सकाफ़ती विरसे को, टूरिज़म को प्रमोट कर सकें ताकि दूसरी दुनिया के लोग आएँ और पाकिस्तान पे टूरिज़म जो है वो बढ़े। तो इस वजह से हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आते हैं, तो आप भी इसमें हम थोड़ी सी हमारी मदद करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग वैसे नहीं पहुंच सकते इन जगहों पे, वो कम से कम वीडियो देख लें। और जो बाहर के मुल्क से देख रहे हैं दोस्त, वो अगर आना चाहते हैं तो उनको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऐसी टूरिज़म के स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।